आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। लेट्स अनकॉम्प्लिकेट, लेट्स फाइंड आउट अ बैलेंस ऑफ लव एंड हेट, गुड एंड बैड, पिटी एंड ग्रेट। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज मैं आपको सुनाऊंगा नार्सिसस और डैफोडिल्स की कहानी। नार्सिसस एक ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर है। मैं आपको नार्सिसस की जो कहानी सुनाऊंगा उसी कहानी से निकलेंगे डैफोडिल्स यानी नरगिस के फूल। साथ ही हमें मिलेगा एक आइडिया, एक बेहद कॉमन पर्सनैलिटी ट्रेट नार्सिसिज्म के बारे में। हिंदी में नार्सिसिज्म को कह सकते हैं आत्मरति, यानी खुद से बेहद प्यार करना। और नार्सिसिज्म से ही बनता है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर से ग्रस्त इंसान को लगता है कि वही सबसे इंपॉर्टेंट है, हर चीज पर पहला हक उसका है, वो डिजर्व करता है कि सभी लोग उसकी तारीफ करें। एक नार्सिसिस्ट हमेशा अपने बारे में बात करना चाहता है। उसकी बातें अक्सर मैं, हम, मैंने से शुरू होती हैं। ऐसे थोड़े बहुत लक्षण तो आपको किसी में भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब एक नार्सिसिस्ट आत्मरति के लिए यानी खुद को खुश करने के लिए अपने आसपास के लोगों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, आसपास के लोगों को मैनिपुलेट करता है। ये नार्सिसिस्ट हाईली टॉक्सिक भी होते हैं। रिसर्च बताते हैं कि हमारे आसपास 0.5% से लेकर 5% तक लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार हैं। विद्वान कहते हैं कि कल तक जो माइथोलॉजी था उसे ही आज हम साइकोलॉजी कहते हैं। नार्सिसस और नरगिस यानी डैफोडिल्स की ये कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नरगिस के फूल की शान में अल्लामा इकबाल ने ये कमाल की पंक्तियां लिखी हैं। तो ऐसा क्या है नरगिस के फूल में जिसे देखने समझने वाला हजारों साल में कोई एक पैदा होता है? ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक हजारों साल पहले नार्सिसस नाम का एक शिकारी हुआ था। प्रकृति ने उसे रूप और गुण का ऐसा खजाना दिया था कि जो देखे बस देखता रह जाए और उसके पीछे खींचा चला आए। नार्सिसस की मां एक अप्सरा थी जिसका नाम था लिरियोप। नदियों के देवता सेफिसस ने लिरियोप के साथ बलात्कार किया था और लिरियोप प्रेग्नेंट हो गई। साइकोलॉजी के लिहाज से नार्सिसस की पैदाइश का यह किस्सा बहुत मायने रखता है। मॉडर्न साइकोलॉजी के मुताबिक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की सबसे बड़ी वजह होती है असामान्य या त्रासद शैशव और बचपन, ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड। बचपन का ट्रॉमा कॉम्प्लेक्स होता है और पूरी जिंदगी पर असर डालता है। नार्सिसस एक बेहद खूबसूरत और गुणवान बच्चा था, फिर भी उसकी पैदाइश की परिस्थितियों को देखते हुए उसकी मां लिरियोप उसके भविष्य को लेकर आशंकित थी। बच्चे का भविष्य जानने के लिए लिरियोप एक अंधे प्रॉफिट टिरेसियस के पास गई। टिरेसियस को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। टिरेसियस ने लिरियोप को बताया कि उसका बच्चा नार्सिसस बहुत लंबा जीवन जिएगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो खुद को कभी ना देखे, खुद को कभी ना जाने। लिरियोप ने ये बात गांठ मान ली और इस बात का पूरा ख्याल रखा कि नार्सिसस कभी अपनी छवि ना देख पाए। लेकिन नार्सिसस को जो भी देखता वो उस पर लट्टू हो जाता, क्या पुरुष और क्या महिलाएं। धीरे धीरे नार्सिसस को यह समझ में आने लगा कि उसमें कुछ तो ऐसी बात है कि सभी लोग उसे चाहते हैं, प्यार करते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इस अभिमान के चलते नार्सिसस की नजर में किसी के प्यार की कोई कीमत ही नहीं रही। लोगों के प्यार को ठोकर मार देना उसके लिए रोज की बात हो गई। एक बार एमिनियस नाम का एक पुरुष नार्सिसस पर मोहित हो गया। नार्सिसस तो ऐसे प्रेम प्रस्तावों को ठुकराने का आदी था। वो एमिनिसियस के साथ बहुत ही कठोरता से पेश आया। उसने न सिर्फ एमिनिसियस का प्रेम प्रस्ताव बेदर्दी से ठुकरा दिया, बल्कि एमिनिसियस को एक तलवार भी भेंट कर दी। एमिनिसियस ने टूटे दिल के साथ बहुत करुण विलाप किया और रिवेंज गॉडेस नेमिसस से गुहार लगाई कि नार्सिसस को उसके अहंकार की सजा मिलनी चाहिए। इसी के साथ एमिनिसियस ने नार्सिसस के दरवाजे पर ही प्राण त्याग दिए। तब गॉडेस नेमेसिस ने यह श्राप दिया कि जैसे नार्सिसस ने किसी को प्यार के बदले प्यार नहीं दिया, उसी तरह जब वो किसी को प्यार करेगा तो बदले में उसे प्यार नहीं मिलेगा।
तब उसे भी पता लगेगा कि एक तरफा प्यार क्या होता है, प्यार में ठुकराए जाने पर कैसा महसूस होता है। नार्सिसस पर लोगों का रीझना और नार्सिसस का उनको झिटक कर आगे बढ़ जाना, यह सिलसिला जारी रहा। नार्सिसस कम उम्र में ही अपने दौर का नामी गिरामी शिकारी भी बन गया। वो जब 16 साल का था तो एक बार शिकार खेलने जंगल में गया और शिकार खेलते हुए अपनी टोली से अलग हो गया, रास्ता भटक गया। नार्सिसस जंगल में भटक रहा था, तब पहाड़ों की एक अप्सरा ईको की नजर उस पर पड़ी और वो नार्सिसस को दिल दे बैठी। उसके मुंह पाश में बंधी उसके पीछे पीछे चलने लगी। ईको स्वयं एक श्राप के प्रभाव में अपनी आवाज खो चुकी थी। ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक ईको ने चुगली की थी, इसलिए उसकी आवाज चली गई। वो खुद कुछ नहीं बोल पाती थी, लेकिन जब सामने वाला बातें करता था तो वो उसकी आखिरी पंक्तियों को दोहरा सकती थी, जैसे आजकल ईको इफेक्ट में होता है। चूंकि ईको ने चुगली की थी, इसलिए अब वो सिर्फ चुगली करने के काबिल ही रह गई थी। नार्सिसस के प्रेम में अभिभूत ईको उसके पीछे पीछे चल रही थी। वो नार्सिसस से प्रेम निवेदन करना चाहती थी, प्रपोज करना चाहती थी, लेकिन वो बोल तो सकती नहीं थी, इसलिए चुपचाप पीछे पीछे चल रही थी। आखिरकार नार्सिसस को यह एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। नार्सिसस ने पूछा, वहां कौन है? ईको जवाब तो दे नहीं सकती थी। उसने नार्सिसस की बात को ही दोहरा दिया, रिपीट किया कि वहां कौन है। 2-4 बार ऐसा हुआ तो पहले से खींचा हुआ नार्सिसस और भड़क गया। इतने में ईको उसके करीब आ गई और उससे लिपटने की कोशिश की। नार्सिसस पीछे हटा और बड़े ही तिरस्कार के साथ ईको से कहा कि दूर रहो, खुद पर काबू रखो। ईको का दिल टूट गया और वो उन्हीं घाटियों में गलने लगी और एक दिन खत्म हो गई। लेकिन आवाज को दोहराने का उसका गुण उसके पीछे रह गया। आज भी आप घाटियों में जाकर कुछ कहेंगे तो ईको आपकी आवाज दोहराएगी। ईको को ठुकराने के बाद जंगल में भटकते हुए नार्सिसस को प्यास लगी। उसका गला सूखने लगा। वो पानी की तलाश करने लगा और इसी समय रिवेंज गॉडेस निमिसस के श्राप का असर शुरू हो गया। नार्सिसस को एक जलाशय दिखाई दिया, ऐसा जलाशय जिस तक कोई पशु भी नहीं पहुंच सका था। एकदम शांत, नीरव और स्थिर जल। नार्सिसस जब पानी पीने को झुका तो उसे पानी में अपनी छवि दिखाई दी। उसे लगा वो संगमरमर की कोई मूर्ति देख रहा है। उसने खुद को कभी देखा तो था नहीं, सो वो खुद अपनी ही छवि को पहचान नहीं पाया और उससे प्यार कर बैठा। फिर उसके बाद वो पानी को हाथ लगाने से भी डरने लगा कि कहीं पानी में हलचल हुई और ये छवि ओझल हो गई तो क्या होगा। मगर जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि वो जिससे प्यार करता है, बदले में वो उससे प्यार नहीं करता। नेमेसिस का श्राप रंग दिखाने लगा। टीरेसियस की भविष्यवाणी भी सच होने को आई। नार्सिसस ने खुद को देख लिया था, खुद को जान भी लिया था। वो खुद से ही प्यार कर बैठा था और उसको अपने प्यार के बदले प्यार नहीं मिल रहा था। उसे प्यास लगी थी, लेकिन उस छवि की मोह में वो पानी उठाकर पीना नहीं चाहता था। ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही और भूख प्यास से गलकर नार्सिसस भी खत्म हो गया और धीरे धीरे एक सफेद और सुनहरे फूल में तब्दील हो गया। नार्सिसस मतलब नरगिस या डैफोडिल्स बन गया। तो ये थी डैफोडिल्स के ओरिजिन से जुड़ी नार्सिसस की पौराणिक कहानी। इसी कहानी से प्रेरित होकर मनोवैज्ञानिकों ने नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, जो आज हमारे समाज में एक मिनास की तरह फैल रहा है। नार्सिसस इसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है। आत्ममुग्धता की चरम स्थिति। होश संभालने से पहले की परिस्थितियों में उसके साथ जो अन्याय हुआ था, उसे कंपनसेट करने के लिए प्रकृति ने उसे अतिरिक्त शक्तियां दी थी, आकर्षक बनाया था, गुण दिए थे, मगर उसने इसे अपनी उपलब्धि माना, सबका तिरस्कार किया और खुद अपने से प्रेम कर बैठा और खुद अपने प्रेम में इस कदर पागल हुआ कि सब कुछ तबाह भी कर बैठा। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर विस्तार से चर्चा करेंगे आगे के एपिसोड में। प्योर जिंदगी पॉडकास्ट को देते रहें अपना प्यार। नमस्कार।